Good morning, class 11th. Today we are going to study a new topic, and the new topic we have already touched in the previous classes, and that is the nature of quadratic equations. And what does it mean, nature of quadratic equation? Okay, nature of quadratic equation, if I say according to mathematics, I would say is the root that the answers that I am going to get is are they equal? Are they going to come equal? Are they going to come real? Are they going to come unreal? Are they be unequal? Are they be rational? Are they going to be irrational, or are they going to be in complex numbers? Okay, so these are the nature of the roots that we can also predict before we get to the root, or before we get the answer we can predict the answer. You all know the formula. Okay, the formula is to find the value of x or a given variable in a quadratic equation. It is minus b plus minus p square minus 4ac over 2a. This is a formula for finding the value of variable in the given quadratic equation. Okay? But the answer depends on this part. This is called discriminant. This describes my answer, how my answer is going to be. It describes the nature. So nature is described by the things that are underneath this square root. So that is p square minus 4ac. That is called discriminant. What is that called? Discriminant. This describes my आंसर, और दिस डिस्क्राइब्स कि मेरा आंसर जो आएगा वो कैसा होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, किस प्रकार का मेरा जो आंसर होगा कैसा होगा. ठीक है. सो let's have a look at some of the cases that we already know. We'll start from that. So the very first thing is, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ जाता है. लेट्स सी आंसर मेरा 0 आ गया. ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने, मेरा 0 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ गया. सो ऑलवेज आई विल हैव टू रूट्स दैट आर गोना बी रियल, टू रियल, but both of them are going to be equal roots. Both of them are going to be equal roots. तो अगर मेरा आंसर लेट्स से x इक्वल्स टू 4 आया तो दूसरा आंसर भी 4 ही होगा. ठीक है, तो मैं पहले से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. मेरा ये नहीं मेरा आंसर क्या होगा, मैं नेचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि दोनों रियल आंसर होंगे और इक्वल होंगे. लेट्स से मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया. ग्रेटर देन 0 मतलब कि मेरा आंसर आ गया 1, मेरा आंसर आ गया 100, मेरा आंसर आ गया 10.5, मेरा आंसर आ गया 9.2385. ओके, मेरा आंसर आ गया 2 होल 5/3. मेरा आंसर कुछ भी आ गया, बट जो 0 से बड़ा आ गया तो मेरे हमेशा 2 आंसर रहेंगे और दोनों रियल रहेंगे. ओके, और क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे. माई आंसर्स वोंट बी इक्वल, दे विल बी अनइक्वल. लेट्स से मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, जैसे -1, -100, -9, -9.575. ओके, माइनस में, नेगेटिव में, मतलब 0 से नीचे आ गया तो मेरे हमेशा जो आंसर आएगा, पहले 10th क्लास में तो हम बोलते थे मेरा आंसर निकलेगा नहीं, पर इस क्लास में आपका आंसर निकलेगा. क्यों? क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया. तो जो भी आपका आंसर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा, दैट इज a प्लस आई बी फॉर्म में होगा. ओके, a प्लस आई बी फॉर्म में होगा. क्यों होगा? क्योंकि जब भी हमारा इस 0 से कम होगा तो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमारा नेगेटिव नंबर है. तो जैसे मेरा स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया या -4 आ गया, सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था, जब भी माइनस नेगेटिव नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, देन इट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो जो मेरा आंसर निकलेगा हमेशा मैं क्या करूँगा, मैं इसका वो निकाल दूंगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. जो भी मेरा आंसर आएगा पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा. जैसे एक आंसर मेरा ये आया, सो दूसरा मेरा आंसर क्या आएगा, ऐसे आएगा. सो दैट्स हाउ माई आंसर इज गोइंग टू बी. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के पार्ट में मेरा आंसर आएगा, कॉन्जुगेट, JUGATE. ओके, तो आपको पता है एक आंसर ये आया तो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा. मैं ये जरूर बता दूं आपको कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. ओके, हम सब ने ये पढ़ा हुआ. रैशनल नंबर होते हैं बेसिकली जिनका हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं.
जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, जैसे कि 5, ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेट्स स्टडी द सेकंड केस। लेट्स से कि अगर मेरे पास ए कॉमा बी कॉमा सी जो तीन चीज़ होती है जो इसमें आती हैं, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी रैशनल नंबर है, ओके, रैशनल नंबर है, तो क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल मैं बस आपको एक मेन पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि अगर आपका आ गया b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, लेट्स सी ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, b² माइनस 4ac लेट्स से 27 आ गया, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 27 है। अभी स्क्वायर रूट से तो हट नहीं सकता ना, स्क्वायर रूट के अंदर से नहीं हटेगा ये, तो ये रूट 27 ही आएगा। तो मेरे जो दो आंसर आएंगे, टू आंसर्स, दे विल बी रियल बट दे विल बी इरेशनल। okay, they'll be in the form of irrational number, okay, and they'll be unequal. so कैसे होंगे मेरे आंसर बेसिकली इस फॉर्म में होंगे, 2 प्लस पी प्लस रूट क्यू या p माइनस रूट क्यू। ओके, मतलब क्योंकि सिंपल बात है यार, देखो सिंपल बात है, अगर यहाँ 25 आ जाए तो 25 5 बन के आराम से निकल सकता है। अगर 27 आ गया वो तो मोर देन ज़ीरो ही है, मोर देन ज़ीरो है, बट इट कैनॉट कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट। सो आई विल से कि ये मेरे जब ऐसा आंसर आता है तो हमेशा मेरे पास द आंसर इज गोइंग टू बी टू रियल नंबर्स, टू रियल आंसर्स आएंगे, अनइक्वल होंगे पर दे विल बी इरेशनल नंबर्स। ओके, okay, let's see some examples. I'll see different kinds of example, various types of examples. So the very first one we'll be seeing is a very basic one. हमें नेचर ढूंढना है, क्या नेचर होगा? तो बेसिकली नेचर ढूंढने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac। ओके, तो b कितना है मेरे पास? -10, -10 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू 3 इंटू 3 a इंटू सी, राइट। सो 10 10 से 100 होता है, और 4 इंटू 3 12, 12 3 जार 64, आपको ही पता है, मुझे भी पता है। ओके, एंड देन जब आपका 64 आ गया तो आपके पास कितना आएगा फिर? ओके, माइनस करो, तो जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सॉरी ये 36 आएगा यहाँ पे, 4 3 12, 12 3 36, ओके, और 36 आके -36 हो जाएगा और फिर 64 आएगा। तो मेरा आंसर 64 है। पर देखो 64 तो है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर से निकल सकता है। अगर मैं यहाँ डालूंगा 64 निकल सकता है, हाँ, क्या बन के? 8 बन के निकल सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा नेचर क्या है? रियल रूट्स आएंगे, अनइक्वल आएंगे बिकॉज मोर देन ज़ीरो है, और रैशनल नंबर नहीं आएगा, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं आएगा, रैशनल नंबर होगा मेरा रूट। मतलब सिंपली ऐसे होगा जैसे 34 या 4 या 5, रैशनल नंबर होगा मेरा। ओके, या -4 -5। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, दैट जो मेरा आंसर निकलेंगे वो रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। दिस आर द नेचर ऑफ रूट्स। ओके, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, विल लुक एट दैट एग्जाम्पल। ठीक है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट they have tried making it complicated. Okay, so what does it say? If the square root of this are real and distinct, मतलब अलग अलग रूट से, मतलब जो भी हमारा रूट आएगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा सिंपली। ओके, मतलब वो बोल रहे हैं कि जो हमारा डी है ये बड़ा है ज़ीरो से। ये कौन बोलना चाह रहा है? ये लोग बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज इन्होंने जो यहाँ नेचर दिया है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट कब होता है? जब डी बड़ा होता है, ठीक है, ज़ीरो से। तो मैं देखूंगा डी है क्या है, यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करूँगा। सो डी क्या है? b² दैट इज़ 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, और ये ए और बी इसकी जगह है, ठीक है, 0। अगर मैं अब देखो 4ab उस तरफ शिफ्ट कर दूँ और सब कुछ उस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो कैसे दिखेगा ये? 0 इज इक्वल्स टू 4ab -1, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ आप देखना। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं पर आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उधर शिफ्ट करने की। अब देखना, ठीक है, यहाँ तक तो ये पहले वाली इक्वेशन का सॉल्व हो गया। सेकंड वाली इक्वेशन में आ जाओ। बोल रहे शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर
इमेजिनरी। ओके, आप लोग एक एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ सकते हो। बोल रहे कि इसका दिखाओ कि इमेजिनरी है इसके रूट्स जो हैं। तो इमेजिनरी बेसिकली रूट्स आते कब है, जब मेरा डी छोटा हो 0 से और 0 बड़ा हो, ओके, जैसे -4 -5 -6, तब हमारे इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, सो आई विल बी लुकिंग। सो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन लेके आए, इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये x हो गया है 4 स्क्वायर रूट ए बी एक्स, और इसको इधर शिफ्ट किया तो -4 ए बी एक्स +1 इधर ही रहेगा। आप देख सकते हैं a क्या है, b क्या है, c क्या है। a क्या है मेरे पास 1, b क्या है मेरे पास -4 रूट ए बी, और c क्या है मेरे पास 1। ठीक है, अब जो डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना हो मुझे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अब बी स्क्वायर ढूंढते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना जरा, बी स्क्वायर क्या है, जैसे 4ab का होल स्क्वायर -4 इंटू ए दैट इज़ 1 इंटू सी दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16ab। ठीक है, -4 कॉमन क्या है दोनों में, पता है आपको 4 है, तो 4 इधर लिख रहा हूँ 4, एंड देन कितना बचा मेरे पास 4ab -1। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो मैं 4ab -1 मेरे पास यहाँ भी निकला था 4ab -1। ओके, और अगर 0 उस तरफ चला जाए, और सो ये सेम है कि अगर ये वाला पार्ट, अगर ये देखिए आप, पहला पार्ट जो हमने निकाला था ये 0 से बड़ा है, ये छोटा है, ये 0 से छोटा है। तो अगर ये 0 से छोटा होगा तो कोई सा भी नंबर जो छोटा है 0 से, वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 है, -1 है, क्योंकि 0 से छोटा -1 होता है, ये -1 है लेट्स से, तो -1 अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो स्मॉलर देन 0। सो आई कैन से जब भी ऐसी इक्वेशन आती है d is smaller than 0, then I can say these are imaginary roots। ओके, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल ऑल्सो वंस, डोंट जस्ट बी stuck with the video, go through the example, you will understand much better as well. So I have a question for you guys right now. Can you guys read the question? The question says discuss the nature of root. Keep this in mind, they didn't say find the nature of the roots, they said discuss the nature of roots. There's a big difference. I'll be telling the difference between discussing and finding the nature of the roots in this question. ठीक है, so before that I should know what is a is m plus 6, what is b is also m plus 6 I guess, yes, m plus 6, and what is c is 2. I hope you guys agree with me. I'm gonna find the nature of root, and the nature of root is found by discriminant b square minus 4ac. So b square, that is m plus 6 का whole square minus 4 into m plus 6 into 2. So this is going to be m square plus 36 plus 12m minus 4 to 0 8, 8m minus 6 8 48. Okay, 6 8 48, yes, minus 48. Now you guys can have a look over here that m square 8m और 12m कितना बन जाएगा आपके पास 4m plus 4m 36 और 48। अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 8 और 4 12, that is -12. okay, and then when you split the middle term you'll get, इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ m प्लस 6 एंड m माइनस 2। ऐसे अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे आपको पता लगेगा इतना आंसर आ रहा है मेरा। तो इफ़ यू गैस लुक एट दिस, आपको बस अभी d की वैल्यू मिली है, आपको ये नहीं पता ये छोटा है बड़ा है। तो नेचर ऑफ रूट्स हम डिस्कस करेंगे, कैसे करेंगे, केस 1 लेंगे। लेट्स से
कि d इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, केस 1 है ये। तो मैं क्या करूँगा, m प्लस 6 m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट्स हाउ वी डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो मेरा एक आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू -6 और एक आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू +2। नाउ केस 2 लेते हैं। लेट्स से d इज इक्वल्स टू, d इज ग्रेटर देन 0, सो m प्लस 6 m माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तब मेरा आंसर क्या आएगा, 1 इज गोइंग टू बी m इज ग्रेटर देन -6 एंड m इज ग्रेटर देन +2, ठीक है। एंड देन आई विल टेक केस 3, okay, and case 3 is going to be d is smaller than 0, and then I'll keep everything and then find the, so there are, we have discussed the nature of rates in 3 cases. That's what it means to discuss the nature of roots, okay, other than just finding। अगर फाइंड करना होता तो मुझे यहीं पे वैल्यू मिल जाती और मैं बोल देता these are real roots and unequal roots, okay। So that's how we find the nature of roots or discuss the nature of roots. I hope every one of you guys got something out of it. If you guys didn't, you guys can ask me questions related to the exercise or when you guys have problem. But try understanding the examples that I have done. Please do the questions that I have done in the video as an example. Please do those questions and try understanding the questions as well. Okay, so then only you will be able to understand the questions in the exercise. Okay, have a good day, enjoy working. I hope this chapter is a little bit easy for you guys than the other chapters, but I hope I'm making it more simpler for you guys. Thank you guys.